एक सैनिक को अचानक ऐसा लगा जैसे उसने कुछ अजीब देख लिया हो, लेकिन वो रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही अगले सेकंड उसकी मौत हो जाती है। बाकी सैनिक पीछे मुड़कर देखते हैं और सामने का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। उनके साथी के शरीर को एक विशाल नुकीली चीज आर पार कर चुकी थी। पहली नजर में वो किसी मोटे बांस जैसी लग रही थी, लेकिन जब सबने ऊपर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई बांस नहीं बल्कि हजारों फीट ऊंची एक विशाल मकड़ी की टांग थी। अगले ही पल वो दानव अपनी बाकी टांगों से जमीन पर ताबड़तोड़ हमला करने लगता है। सैनिक तुरंत हथियार निकालकर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मकड़ी पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो अपने मुंह से 3 लंबी जीभ जैसी सूंड निकालती है और पलक झपकते ही एक सैनिक को खींचकर निगल जाती है। स्थिति बेकाबू होती देख टीम लीडर चिल्लाकर सबको उसकी टांगों पर हमला करने को कहता है। योजना काम कर जाती है। एक सैनिक मौका देखकर उसकी एक टांग काट देता है, जिससे उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। दूसरी तरफ एक जवान तुरंत चाकू निकालकर उसकी लंबी जीभ काट देता है और उसका साथी किसी तरह मौत के मुंह से बच निकलता है। अब पूरी टीम मिलकर उस मकड़ी के सिर पर लगातार गोलियां बरसाने लगती है। आखिरकार लगातार फायरिंग के बाद वो विशाल मकड़ी जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर जाती है, लेकिन टीम लीडर फिर भी रिस्क नहीं लेता। वो अपनी राइफल निकालकर उसके सिर में कई गोलियां और दाग देता है। सभी लोग अभी राहत की सांस ही ले रहे होते हैं कि तभी पेड़ों के ऊपर उन्हें एक अजीब सी विशाल चिड़िया दिखाई देती है। वो तुरंत गोली चलाकर उसे मार गिराता है, लेकिन अगले ही सेकंड पेड़ों से हजारों डरावने पक्षी उड़कर पूरे आसमान में फैल जाते। जादूगर जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचा, उसे तुरंत समझ आ गया कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो चुका है। पूरा जंगल किसी काली ताकत की चपेट में था। जमीन पर जगह जगह मरे हुए जानवर पड़े थे। तभी उसकी नजर एक छोटे से हेजहॉग पर पड़ी, जो आखिरी सांसें ले रहा था। वो झुककर उसे उठाता है, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूती हैं, एक खौफनाक अंधेरी ताकत उसके जिस्म में बिजली की तरह दौड़ जाती है। पहले उसे लगा शायद कोई जहर है। उसने तुरंत इलाज की कोशिश की, मगर हेजहॉग दर्द से कांपता रहा और कुछ भी खाने से मना कर दिया। तभी खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ी परछाई नजर आई। वो दीवार से चिपकी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसी पल जादूगर को सब समझ आ गया। हेजहॉग को जहर नहीं बल्कि अंधेरा उसे अंदर ही अंदर खत्म कर रहा था। उसने बिना देर किए अपनी छड़ी उठाई और उसके सिरे से जड़ा हुआ रत्न बाहर खींच लिया। फिर धीमे धीमे मंत्र पढ़ना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी करके वो काली ताकत हेजहॉग के शरीर से बाहर निकलने लगी। कुछ ही देर में हेजहॉग ने राहत की सांस ली और होश में आ गया। और जैसे ही अंधेरा खत्म हुआ, बाहर खड़ा वो डरावना साया भी बिना आवाज किए गायब हो गया। जादूगर बाहर निकला तो सामने 2 बहुत बड़ी मकड़ियां दिखाई दी। तभी एक छोटी चिड़िया उड़कर आई और उनके बारे में जरूरी सुराग देकर चली गई। ये सुनते ही वो तुरंत रवाना हो गया। उसने खरगोशों से खींचने वाली अपनी लकड़ी की गाड़ी तैयार की और जंगल के दक्षिण में पड़े डाहल गोल्डर के पुराने महल की तरफ बढ़ चला। महल दूर से ही वीरान लग रहा था। टूटी दीवारें, हर तरफ नमी और अजीब सी ठंड। जादूगर हर कदम संभल कर रख रहा था, लेकिन फिर भी उससे कुछ जाग गया। अचानक पीछे से एक प्रेत तलवार लेकर उस पर टूट पड़ा थी। वो मिट्टी को कागज पर फैलाती, उसे हल्का गीला करती और फिर दीवार पर चिपका देती, एकदम नकली ईंटों की तरह। इंस्पेक्शन में भी दीवार बिल्कुल नॉर्मल लगती थी। जब आगे खोदना होता तो बस कागज को उखाड़ देती और जो मिट्टी निकलती खिड़की से बाहर फेंक देती। तेज पहाड़ी हवा उसे पल भर में उड़ा ले जाती। कोई सबूत नहीं बचता। 6 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसकी सुरंग पूरी हो गई। वो वैसे भी कम ही बाहर निकलती थी, तो जेल वाले धीरे धीरे उसको लगभग भूल ही चुके थे। उसी दिन ऊपर से किसी बड़े ओहदेदार का इंस्पेक्शन भी था, इसलिए पूरी जेल गाने बजाने, तैयारियों और ड्रामों में उलझी हुई थी। वो बड़े आराम से भीड़ में घुल मिलकर इंस्पेक्शन वालों की कारों की तरफ बढ़ गई। जब एक गार्ड उसके लिए दोपहर का खाना लाया तो उसकी कोठरी खाली थी। गार्ड अंदर घुसा, कमरा पूरी तरह सुनसान। असल में वो तो पहले से ही एक सरकारी गाड़ी के नीचे छुपी हुई थी। अलार्म बजा, लॉकडाउन लगा, सब इधर उधर भाग दौड़। वार्डन खुद अधिकारियों को उनकी कार तक छोड़ने गया। उसे क्या पता था कि जिस गाड़ी को वो हाथ जोड़कर विदा कर रहा है, उसी के नीचे भगोड़ी कैदी चिपकी हुई है। सेल में वापस आकर उसने सुरंग देखी और समझा कि वही रास्ता यूज हुआ होगा, मगर वो तो बस चाल थी, गार्ड्स को गुमराह करने के लिए। जब तक इंस्पेक्टर बार बार उस सुरंग में घुसकर चेक करता रहा, तब तक पूरे 25 मिनट निकल गए और वो औरत वो तब तक बहुत दूर जा चुकी थी, आजादी की तरफ। उसने बॉर्डर पार करने के लिए एक पेट्रोल कार चुरा ली, लेकिन जैसे ही वह चेक पॉइंट के पास पहुंचती है, तभी उसके बगल में एक असली पेट्रोल कार आ जाती है। अंदर बैठे पुलिसकर्मी उसे घूरने लगते हैं, जिससे एनी घबरा जाती है, जैसे वह अपने ही साथियों का अभिवादन कर रही हो। लेकिन दूसरी तरफ भी एक और पेट्रोल कार आ जाती है और उसमें बैठे पुलिसकर्मी भी उसी पर नजर रखते हैं। एनी जल्दी जल्दी सोचने लगती है कि शक पैदा होने से कैसे बचा जाए। तभी उसका साथी जॉन एक ट्रक लेकर चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है, जिसमें 500 किलोग्राम से ज्यादा प्रतिबंधित सामान भरा हुआ था। अगर पुलिस को इसका पता चल जाता तो जॉन को कोई नहीं बचा सकता था। जॉन इतना घबरा जाता है कि उसे समझ नहीं आता क्या करे और हर सेकंड उसका दबाव बढ़ता जाता है। तभी एक पुलिस अधिकारी की नजर उसके हाथ के घाव पर पड़ती है। वह तुरंत वापस दौड़ता है और वॉकी टॉकी उठा लेता है। अगर स्किन स्कैनर ने अलार्म बजा दिया तो पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाता। तभी पास खड़ा एक अधिकारी चेक पॉइंट पर कॉल करता है और बताता है कि एक संदिग्ध गाड़ी जबरदस्ती पार करने की कोशिश कर रही है। बात को असली दिखाने के लिए एक साथी ने खुद संदिग्ध बनकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। वह एक्सीलेटर दबाकर गाड़ी को रिवर्स में डालता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह अपनी ही पेट्रोल कार से भागने की कोशिश कर रहा हो। एनी तुरंत समझ जाती है। वह सायरन चालू कर देती है और सभी पुलिसकर्मियों को उस कार को रोकने के लिए बुला लेती है। सभी दिशाओं से पुलिस वहां पहुंचने लगती है। इसी बीच दूसरी कार में बैठे उसके साथी ने एक उच्च अधिकारी का पहचान पत्र दिखाकर जॉन के ट्रक के पास खड़े पुलिसकर्मी को वहां मदद के लिए भेज दिया।